guys, welcome back to my channel, and today I'm going to be making a story time video. This is the story time video which I'll be sharing with you guys, as you all can see in the title of this video. Okay, so let's get starting with it. So this story time starts when I was in the first year of my college. Like मेरा first year हो गया था and summer vacations चल रहे थे. So like everyone was doing some kind of work, some kind of internship, like sort of things. एंड मेरा भी सॉर्ट ऑफ ऐसा ही था. लाइक आई वॉज अ काइंड ऑफ गर्ल कि मुझे ना कुछ बैठना नहीं है घर पे, बैठ के मैं क्या ही करूँगी. सो आई वाज लाइक लेट्स जस्ट लुक फॉर सम जॉब और इंटर्नशिप विच आई कैन गेट विच इज़ नियर बाई टू माई लोकेशन एंड विच फिट्स इन माई कॉलेज टाइमिंग, सो दैट मैं आफ्टर कॉलेज भी लाइक वंस द वेकेशंस आर ओवर उसके बाद भी मैं कंटिन्यू कर पाऊंगी. ऐसी सॉर्ट ऑफ इंटर्नशिप आई वॉज लुकिंग फॉर. सो नाउ लाइक आई हैव स्टार्टेड अप्लाइंग ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब पोर्टल. मैं किसी लाइक वेबसाइट पे जा रही हूँ, मैं कोई ऐप डाउनलोड कर रही हूँ. मैंने बहुत जगह पे लाइक एप्लीकेशन देख के रखा है अबाउट द जॉब, एंड आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग एज अ स्पेसिफिक. मुझे कोई भी जॉब लाइक चलता, बट समथिंग इन द स्टार्ट लेवल गुड जॉब. तो देन लाइक वंस आई स्टार्टेड लाइक अप्लाइंग, देन वन आफ्टरनून मुझे एक कॉल आया. सो दिस वॉज फ्रॉम द लाइक एक मैनेजर था, उसका कॉल आया. हिज लाइक आपने एक लाइक अप्लाई किया था क्या लाइक जॉब के लिए? आई एम लाइक या मैंने किया था. तो ही इज़ लाइक क्या आप आज इंटरव्यू के लिए आ सकते हो? तो आई वाज लाइक ओके आई विल कम टुडे. लाइक उसने मुझे आफ्टरनून मॉर्निंग में उसका कॉल आया एंड इज़ लाइक आप आफ्टरनून में इंटरव्यू के लिए आ जाओ. आई वाज लाइक ओके चली जाती हूँ. तो लाइक सो फॉर योर कॉन्टेक्स्ट, ये जो जॉब था ये मेरे कॉलेज सराउंडिंग्स के पास ही था. सो इट वॉज ईजी फॉर मी. तो आई वाज लाइक ओके मैं जाती हूँ, मैं आज इंटरव्यू देखिए आती हूँ. तो दैट्स व्हाट हैपेंड. लाइक आई वॉज ड्रेस्ड इन अ सेमी कैजुअल्स. ठीक है, नॉट टोटल फॉर्मल, नॉट टोटल कैजुअल्स, सेमी फॉर्मल्स था बेसिकली. सेमी कैजुअल्स, सेमी फॉर्मल्स. ओके, सेमी फॉर्मल्स. तो मैं सेमी फॉर्मल्स में ड्रेस थी एंड आई वेंट फॉर द इंटरव्यू. And when I went there, so let me tell you brief about the what exactly this job was. This was for the front desk reception. Like okay, like मुझे customer cares like handle करने थे, and this is something sort of job था. And this was at the place, it was kinda fitness institute. So basically वहाँ पे fitness classes होते थे like 1 hour basis पे ऐसे, and whole day like सुबह morning से रात तक होता था. And like I went there, and when I went there for the interview, पास में ही था, मैंने देखा and मैं गई. And before I enter there, वहाँ पे already there was this one girl who was already given the interview. So basically वो place कैसा था, मैंने entered, it was kind of as I told you कि मतलब वहाँ पे एक reception area था जहाँ पे आपको आपके queries को आपको solve करने वाले लोग थे for the reception. And then enter, okay, you have like a place, a studio where you could go and do your sort of फिटनेस जो करना था. वैसे आई वॉन्ट मेक इट टू स्पेसिफिक. तो आई कुड सी. तो जैसे मैं एंटर हुई ना, देयर वाज दिस वन गाय हु वाज टेकिंग द इंटरव्यू ऑफ अनदर गर्ल, एंड उनकी बातें सुन के आई गॉट टू नो कि इनका इंटरव्यू ही चल रहा है. और जब अभी इनका इंटरव्यू चल रहा है तो मैं वहाँ पे एंटर होती हूँ एंड आई सिट देयर फॉर अ व्हाइल एंड आई लिसन टू देयर टॉक्स. एंड उनकी नॉर्मल बातें चल रही है, लाइक ही इज़ आस्किंग हर अबाउट हर एजुकेशन एंड ऑल दिस स्टफ, नॉर्मल. ठीक है, तब लाइक ओके मुझसे भी यही क्वेश्चन पूछेंगे एंड आई विल बी प्रिपेयर्ड. तो जैसे ही वो बंदी चली गई, it was my turn. So he calls me कि आ जाओ आपका इंटरव्यू है. तो I go there, I give him my resume, and he start asking me like about my education, how did I find about this job, and like why do I want to do job, will I be able to continue मेरा college start होने के बाद, sort of stuff he started asking me. And I'm like okay, and I also like started giving answers to all the like questions he was asking. Normal questions he asked about what salary expectation I'm looking for, this is going to be part-time job sort of thing, and मुझे क्या क्या करना होगा. And he also mentioned कि we are also looking for someone who could you know sort of handle our social media, like this would be included in it, like जॉब में ही इंक्लूड होगा. और आपको ऐसा स्पेसिफिक कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं करना, बट एक रील बना के डालनी है जो क्लास में चल रहा है, पोस्ट डालना है, ऐसा समथिंग. एंड एट दैट टाइम लाइक मैं तब से सोशल मीडिया कर रही थी, एंड आई वाज लाइक ओके दिस इज समथिंग आई एम रियली इंटरेस्टेड इन. तो लेट्स जस्ट गिव इट अ चांस. अपार्ट फ्रॉम, सो बेसिकली मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन था कि आई विल हैंडल द कस्टमर्स विल कम, I'll make them like if they come for inquiry, I'll ask them to register. उनको classes join करने, I would help them to join the classes. And for the free time when I get, if I want, like जब class चल रहा है, I'll go in, I'll shoot some videos and उसको edit करके post करना है. This was my whole work. Be this is a part of the normal interview which you expect to be asked in. And ये हुआ, ठीक है, ये questions उन्होंने पूछे. अभी उसके बाद now this is where I expected कि interview ख़त्म हो गया. Then he asked me, are you open minded?
ओपन माइंडेड, लाइक आई एम लाइक या आई एम तो ओपन माइंडेड, लाइक हाँ मैं आई थिंक डिफरेंटली, लाइक हाँ आई एम एक्सेप्टेबल टू आजकल का जनरेशन पैटर्न, एंड आई एम लाइक आई एम ओपन माइंडेड, मैं ओपन माइंडेड हूँ, लाइक he meant it in a different context and I took in a different context. I was like, yeah, I'm open minded. Okay, then he's like, acha, nice. Then he started asking me about my personal stuff, like तो हाँ, लाइक आपके फ्रेंड्स हैं क्या कॉलेज में, कितने फ्रेंड्स हैं आपके, लाइक वाई इज ही आस्किंग ऑल सॉर्ट ऑफ इट, बट आई एम लाइक चल ठीक ही है, मतलब बोल देती हूँ, क्या ही हो जाएगा, लाइक या मी फ्रेंड्स के बारे में पूछ रही हूँ, लाइक या पूछ रहा होगा कि लाइक कभी इन केस में कोई छुट्टी चाहिए होगी तो लाइक छुट्टी देने के लिए, तब सेड कि आई डू हैव फ्रेंड्स, आई डू गो आउट विद देम एंड ऐसा वैसा. देन ही आस्क्ड, डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड? आई एम लाइक, व्हाट काइंड ऑफ इंटरव्यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन? By the way, he wasn't the HR, he was the whole manager, like he was the one, उसका ही इंस्टीट्यूट था ये, and he was the one handling there. वहाँ पे रिसेप्शन के लिए कोई था नहीं, तो he just came there to took the interview. Then he's like कि do you have any boyfriend? तो I was like कि मैंने तभी मना कर दिया, ठीक है, इंटरव्यू में मैंने ये मना कर दिया जस्ट बाय थिंकिंग कि इफ़ ही उसको लगे कि इफ़ आई हैव अ बॉयफ्रेंड ही माइट थिंक कि मैं बहुत लाइक डिस्ट्रैक्टेड रहूँगी वर्क पे ऐसा. तो देन ही इज़ लाइक या अच्छी बात है, सो दैट मैं आपसे पहले भी बहुत लड़कियाँ थी यहाँ पे, एंड वो दिन रात भर अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ टेक्स्ट करती थी, कॉल पे रहती थी, दे वर नॉट इतना लाइक इनटू द वर्क. आई वाज लाइक या नो इश्यूज ऐसा. देन ही अगेन आस्क्ड मी, आर यू ओपन माइंडेड? सो अभी सेकेंड टाइम मुझे कुछ थोड़ा सस्पिशियस लगा कि व्हाट एग्जैक्टली डज ही मीन्स, और ये बार बार ऐसे क्यों पूछ रहे, लाइक इफ़ आई एम ओपन माइंडेड और नॉट. तो मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, तो आई जस्ट सेड या लाइक आई एम ओपन माइंडेड इज लाइक घूमते हो आप ऐसे बाहर वगैरह जाते हो? सर ऑब्वियसली मैं तो बहुत घूमती हूँ. मैंने बोला हाँ ऑब्वियसली मैं घूमती हूँ, बाहर जाती हूँ नॉन स्टॉप. देन ही वाज लाइक ओके, एंड तभी मेरे को थोड़ा सस लगा, बट आई डिडंट गिव इट इतना टेंशन बिकॉज दिस जॉब वाज समथिंग लाइक इट फिटेड इन माई कॉलेज टाइमिंग, लाइक दिस इज एग्जैक्ट लाइक ऐसा पार्ट टाइम में जो ढूंढ रही थी जो मेरे एग्जैक्ट कॉलेज टाइमिंग्स के साथ मैच कर सके. आई बी एबल टू डू दिस वर्क, एंड काम भी बहुत ईजी था, फन था, एंड देयर वरंट मच पीपल जितना मैंने उसके पहले एक्सपीरियंस किया था. तो देयर वरंट इतने ज़्यादा लोग जो आपके पास ज़्यादा they'll force you to work, एंड इट वॉज सम सॉर्ट ऑफ द वर्क आई एन्जॉय डूइंग इट. तो आई वाज लाइक कि मुझे करना है, एंड सैलरी भी ओके था, लाइक एक्सपेक्टेड था, मतलब जिससे मेरे वर्किंग आवर्स से उनके ऊपर तो अच्छा ही था सैलरी, एंड एरिया वाइज भी जहाँ पे मुझे चाहिए था वहीं पे ही था. तो ऑल द थिंग्स वर लाइक सॉर्टेड ऐसा. तो मुझे आई वाज लाइक ठीक है, मुझे जॉब तो ये चाहिए. तो मैंने तब कुछ सोचा नहीं है, लाइक कि मतलब ठीक है, वैसे भी उन्होंने बोला था मुझे कि ही विल बी देयर फॉर लाइक 15-20 days टू गाइड मी, एंड वंस वो जो हो जाता है ही वोंट बी कमिंग टू द इंस्टीट्यूट लाइक ऐसा वो स्टूडियो में, इट्स जस्ट यू हैव टू हैंडल. सो बेसिकली ही वॉज अ टॉप पर्सन. उसके अंदर देवर total 4 instructors. So basically 2 instructors would work in the morning, 2 instructors would work in the evening wala batch. So and I was a part of evening wala batch. I wasn't the instructor over there, but I was there to just take the inquiries. And mornings में इतनी inquiry होती नहीं थी, तो morning के लिए कोई reception था नहीं. तो I was a part of evening batch. 3 से कुछ start होता, 3 to 8 was my timing. He told me. I was like, yeah, this fits perfectly in my job, like college hours. Once my college started, I'll be okay to do it. Then I get a call. Then he asked me if you're okay to start from tomorrow onwards, like we can start. I said yes, let's just start it. मैं तो वैसे भी ढूंढ ही रही थी. तो I get like मैं select हो जाती हूँ and I get like started with the job. तो अभी next day मैं job पे जाती हूँ. It is all great, like मतलब है, मतलब ज़्यादा कुछ इतना है नहीं, मतलब वर्क भी मेरा ओके लाइक आई हैव टू मेंटेन लाइक सम सॉर्ट ऑफ डेटा, जहाँ पे कस्टमर्स जो आ रहे हैं, जो क्लाइंट्स आ रहे हैं, उनका जो लाइक उनको लाइक क्लासेस ज्वाइन करनी है तो उनका डेटा लेना, उनको इंक्वायरी बताना. ही एंड टॉट मी कि ऐसे ऐसे टाइमिंग से शेड्यूल है, ये फीस होती है, यू जस्ट नीड टू टॉक विद देम. एंड फर्स्ट डे आई ऑल्सो डिड अ ग्रेट सोशल मीडिया का वर्क, वॉज टू हैंडल देयर सोशल मीडिया, एंड ये सब चीज़ें भी चल रही है. दिस 1 2 3 days, for 3 days it was all great. ओके लाइक नॉर्मल थिंग. ओके आई एम लाइक मेरे को अच्छा लग रहा है काम, ऐसे सब है. अभी जैसे ही मतलब मेरा ट्रेनिंग ख़त्म हो जाता है ना, ही आस्क मी कि भाई तुम ऐसे में तुम्हें ट्रेनिंग तो दे रहा होगे, तुम लोग छोड़ के तो नहीं चली जाओगे ऐसे 4-5 दिन में या 5-6 दिन में. I'm like नहीं, मैं क्यों छोड़ के जाऊँगी, लाइक if I'm being able to do the work, why would I go? Now he says कि लाइक हाँ नहीं, एक्चुअली आपके पहले भी जो लड़कियाँ यहाँ पे काम कर रही थी ना, तो बेसिकली वो ट्रेनिंग के लिए आई, उनका इंटरव्यू हो गया एंड फिर वो 5-6 दिन ट्रेनिंग लेके चली गई.
आई एम लाइक कि भाई उनको नहीं जमा होगा, लाइक इफ़ आई एम बीइंग एबल टू मैनेज द वर्क, फॉर मी इट वॉज वेरी ईजी वर्क, तो इफ़ आई एम बीइंग एबल टू मैनेज व्हाई वुड आई गो? सो आई सेड नहीं सर मैं नहीं जाऊँगी। ही आस्क्ड मी अगर, आई सेड नहीं बाबा मैं नहीं जाऊँगी, लाइक मुझे जम रहा है वर्क। तो ही इज़ लाइक ओके ओके। तो तभी भी तो फिर उसके बाद भी 2-3 एक हफ्ता समथिंग एवरीथिंग इज़ गुड ओके। नाउ कम्स द पार्ट वेयर माई एक्चुअल वर्किंग्स आर बीइंग एप्लीकेबल, लाइक अभी मैं खुद से इंडिपेंडेंटली काम कर रही हूँ एंड ही इज़ जस्ट कमिंग देयर टू यू नो सी हाउ थिंग्स आर गोइंग। मतलब वो आते थे, रोज़ आते थे, फिर भी ठीक है, जस्ट सैटरडे समथिंग ही वाज़न्ट लाइक देयर, बाकी वीकडेज पे ही यूज्ड टू कम डेली बेसिस। So we randomly, you know, one day what happened, I was just sitting there and he started asking me again, do you really don't have a boyfriend? I'm like, मैंने ना थोड़ा सोचा, like why is he continuously asking ऐसा? It's not like कि मैं ऐसे लोगों से पहले मिली नहीं हूँ, I just know what they like, क्या सोचते हैं ऐसे। तो पहला तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये उस बात से पूछ रहा होगा कि मेरा वर्क डिस्ट्रैक्शन ना हो, तो इसलिए मैंने तभी मना किया। तो तभी मैंने थोड़ा दिमाग लगाया ना, मैं कि इसको बोलती हूँ हाँ सर आई डू हैव अ बॉयफ्रेंड, एंड तभी मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। आई जस्ट लाइड टू हिम, आई टोल्ड हिम सर या आई डू हैव अ बॉयफ्रेंड। देन ही लाइक अरे हाँ मुझे तो पता था, अभी के जनरेशन में इट्स वेरी कॉमन, एवरीवन हैव दिस, बॉयफ्रेंड्स होते हैं, ये होते हैं, सबका होता है। देन ही आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग। अभी मेरे दिमाग में कोई स्क्रिप्ट रेडी नहीं थी एंड आई डिडंट हैड एनी, सो आई टोल्ड हिम या इट्स बीन अ ईयर, वी हैव बीन डेटिंग, ऐसा वैसा। And I wasn't really comfortable sharing that conversation with him, but still he kept asking. So I was like, yeah sir, it's been a year now, ऐसा वैसा। And I was like, okay, this is happening in our free time basically। मेरा काम हो गया है, it's शाम का टाइम, शाम के टाइम पे लाइक आते, अभी बेसिकली ना वहाँ पे बहुत सारी ना आंटीज़ लोग बहुत ज़्यादा आती, आंटीज़ एज इन who are in their 30s 40s, even the young girls। फिटनेस था, एवरीवन वांट्स टू मेंटेन। मेन वहाँ पे बहुत कम आते, द ओनली मैन ओवर देयर वर द पीपल वर्किंग अलॉन्ग विथ मी एंड आई वाज द ओनली गर्ल ओवर देयर इन द टीम वर्किंग, राइट। सो अभी देन ही आस्क्ड मी अगेन कि अच्छा ठीक है, मतलब कहाँ रहता है वो, ये सब लाइक कहाँ रहता है? तो आई एम लाइक कि वो यहाँ पे नहीं रहता, ही स्टेज इन समवेयर दूसरा जगह पे, बट ही इज़ अ वर्किंग गाय एंड वी मीट लाइक twice in a month or thrice in a month, ऐसे ज़्यादा नहीं मिलते, ऐसा वैसा सब। आई टोल्ड हिम, ही इज़ लाइक वाई ऐसे कैसे, लाइक यू आर तो यंग, यू गाइस शुड बी स्पेंडिंग टाइम इन, और आई एम लाइक ये ऐसे क्यों बोल रहा है भाई, इसको क्या करना है इससे? तो मैंने बोला नो सर, इट जस्ट दैट आई एम मोर फोकस्ड ऑन माई स्टडीज़ एंड माई स्टफ इन माई करियर, आई डोंट लाइक उतना ये सब चीज़ें, थोड़ा सा फेक बना दिया मैंने। तो लाइक आई जस्ट टोल्ड हिम सर आई एम नॉट इनटू ऑल दिस स्टफ इतना ज़्यादा, इट तो जस्ट आई जस्ट लाइक हम है नॉर्मल। मैं इतना ओपन नहीं थी वो चीज़ को बात करने, तो उसको पता है, उसको समझ में आ रहा है कि आई एम टू रिजर्व्ड अबाउट ऑल दिस थिंग्स, कि आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, बट ही स्टिल केप्ट आस्किंग मी अबाउट ऑल दिस स्टफ पोजीशन। तभी भी मुझे अगेन फॉर द लास्ट टाइम ही आस्क्ड मी आर यू ओपन माइंडेड? तो अभी मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है कि व्हाट डज ही एग्जैक्टली मीन। तो आई से सर कैन यू बी थोड़ा स्पेसिफिक, लाइक व्हाट एग्जैक्टली आर यू आस्किंग? सो इट्स लाइक यू नो आज के ज़माने में तो इट्स कॉमन टू हैव मोर देन वन बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, लोग तो डेट करते हैं एंड यहाँ पे भी रिलेशनशिप में होते हैं, चार पाँच बॉयफ्रेंड लेके घूमते हैं, गर्लफ्रेंड्स लेके घूमते हैं। एंड आई एम लाइक ब्रो, मैंने उसको माइंड में इतना एक लोग दिया है कि व्हाट डू यू थिंक, लाइक नॉट एवरीवन इज़ लाइक दैट, ओके नॉट एवरीवन इज़ लाइक दैट, एंड व्हाटएवर द माइंडसेट दैट यू आर टेकिंग ना, तुम लोगों की वजह से ही हम जैसे लोगों पे लाइक ऐसे हमारी जनरेशन पे गलत टैग आता है। एंड देन वो ऐसे बात कर रहा है कि लाइक इट्स सो कॉमन, लाइक हमारे जनरेशन में भी ऐसा हुआ करता था, बट आपकी जनरेशन तो बहुत फास्ट फॉरवर्ड है, सब चीज़ें पहले ही हो जाती है, यू गाइस आर सो फास्ट फॉरवर्ड, तुम ये कर लेते हो वो कर लेते हो, सब तुम्हारा चालू रहता है। लाइक व्हाट एग्जैक्टली डज ही मीन? लाइक मैं ये दिमाग में सोच रही हूँ, लाइक व्हाई इज़ ही ब्रिंगिंग अप ऑल दिस कॉन्वर्जेशन? तो हम लाइक मैंने बहुत ही ऐसा बहुत ऐसा एकदम लीस्ट इंटरेस्टेड लुक करके दिया, सर होता होगा बट आई एम नॉट, लाइक मेरे को नहीं पसंद है ये सब चीज़ें, होता है आई डोंट डिनाई, बट या आई एम नॉट इन दैट कैटेगरी, मुझे उसमें मत डालो, मैं ये सब नहीं करती, आई हैव माई प्रेफरेंसेस, आई स्टिक टू लॉयल्टी, ऐसा आई टोल्ड हिम। हालांकि मेरा तभी कोई था ही नहीं, आई जस्ट टोल्ड हिम कि लाइक सर ऐसा ऐसा है, जस्ट डोंट ऐसा टैग मी इन दैट कैटेगरी वैसा। It's like no it's okay to have ऐसा चीज़, कुछ बुरा नहीं है, you know, even उसकी शादी है, he is married by the way, okay, he is married, so he is like कि even I and my wife we
like had a 7 years of relationship in our college life. I was like, yeah, that's the great thing na, love marriage हुआ है. And at that time he had a kid. He was a 5 to 6 year old. उसका बच्चा 5-6 साल का था. I'm like, ये तो बहुत अच्छी बात है, like you guys are together. And then he says, and you know, after our marriage also I had 3 girlfriends. I'm like, भाई तो क्या बोल रहा है? And I'm like, bro, what are you even speaking? 3 girlfriends even after being in a love marriage, after having, despite of having a wife, like despite of having a wife and a kid, you still has girlfriends. And he's like, वो अभी नहीं है, वो actually हमारे शादी के 4-5 साल बाद, 4-5 साल तक तो थे ही वो लोग, अभी तो नहीं है, you know, तभी I had a lot of money. So like basically अभी जो ना वो बंदा थोड़ा he's in downstruck चल रहा था, मतलब wasn't really earning that well. So obviously he had his business, but basically compared to what he had earlier, अभी उतना उसके पास था नहीं. So it's like वो time पे I had a lot of money, and you know I used to a lot of money invest. I used to invest on them, and they were happy about it. I had like 2 to 3 girlfriends at a time, and I'm still in my mind thinking कि why this person even exists, and why the heck are you sharing all this stuff with me? And then he goes कि like, but you know तभी मेरा business बहुत अच्छा काम कर रहा था, अभी थोड़ा कम चल रहा है, तो अभी I don't have an. And you know one of the reception was my girlfriend, and I'm like, now I know why he's been asking me if I'm open-minded or not, if I'm open-minded or not. And तभी मुझे hit हुआ. I'm like, oh but sir आपकी wife को नहीं पता था? मैंने तो पूछा. And I was like, oh नहीं उसको थोड़ी ना पता था, like चलता है सबका चलता है. I wanted to end the conversation over there. But then he asked, are you open for something ऐसा? Like I said, no sir, I'm not. Please, I'm not. I have a boyfriend. I'm loyal to him. I don't see all this stuff like that. Please do not include me as इसमें. I told him, okay. I was like, okay. ऐसा तुम्हें कुछ इस मेरी बात का बुरा लगे तो बता देना, ठीक है? ऐसा कुछ ये नहीं है. But तुम्हें दिख रहा है, if someone सामने वाला is uncomfortable from what you're speaking, then why the hell you are supposed to speak? And then still he, after that day, he used to bring this up conversation, and again I used to be like least interested in that conversation. And over the period of time ना, ठीक है, एक पॉइंट पे उसने ये बात करना बंद कर दिया. like he wasn't ऐसा बात, फिर वो ऐसा मतलब 1-2 हफ्ते वो बात नहीं करता था ये चीज़ के बारे में, तो सडनली एक दिन आके ये चीज़ के बारे में बात करने लग गया. ऐसा उसको बीच में चलता था. Now one day what happened is कि मैं ऐसा लैपटॉप पे I was working something, and उसका घर जाने का टाइम हो गया था. मतलब he used to leave before us, like me and the other instructor, and the last instructor used to close the all studio, and then he used to leave. I used to live before them, but मेरे से पहले वो जो मैनेजर है वो चला जाता था. अभी the one time he was going, he just picked his some bag, and he did ऐसा to me, like he just ruffles my hair, and I froze at that moment. I'm like, bro, what the heck are you even doing? Like ऐसा क्या कर रहे हो तुम? And then he just smiles at me and he just go, like चला जाता है अपनी कार लेके. And I'm over there thinking, no, this is not acceptable. Like, why would you do this to your employee? First of all, I'm a female employee. I'm working over there. You cannot do this to me. And secondly, तुम्हें क्या ज़रूरत है ये करने की? It just shows you are like how bad person you are. तुम्हारी personality दिख रही है ये सब चीज़ करके कि तुम क्या करना चाहते हो. And then like ये सब होने के बाद ये सब होता है. And the other day he, like उसके 2-3 दिन बाद again he tries to do the same thing while he's leaving. ऐसा तो ऐसे, sir don't, please, I do this, like sir don't, and like that. And he's like taken back, like क्या हो गया ऐसे, like ऐसा क्यों बोल रही है? like I did not like that. So it's like, oh okay, कैसे बोल देना, ऐसा कुछ नहीं है. And I'm like कि तुम्हारे पास बेसिक सेंस नहीं है क्या? इन लोगों को ये चीज़ें तुम्हें बतानी पड़ रही है कि ये सब नहीं करना होता है. एंड ये सब हो जाता है. ये सब होने के बाद अगेन ही कम्स टू माई बॉयफ्रेंड वाला कन्वर्सेशन की बहुत टाइम, मतलब ये ऐसा हर 2 दिन में ये सब बातें निकालता था कि लाइक फिर तुम्हारा कैसा चल रहा है, कब आ रहा है तुम्हारा तुमसे बॉयफ्रेंड मिलने हैं ऑल. सो दिस वन डे देयर वाज नो वन इन द लाइक होल द स्टूडियो. लाइक शाम का टाइम पे इतने लोग नहीं आने वाले थे क्लासेस में. बेसिकली क्लास शायद कैंसिल हो गया था. द इंस्ट्रक्टर वॉज नॉट वेल.
एंड आई जस्ट न्यू शाम को अगर वो लोग नहीं रहेंगे तो इट्स जस्ट ही एंड मी, एंड आई डोंट वांट टेक एनी सॉर्ट ऑफ रिस्क. लाइक एट दैट टाइम मुझे वो हिट हुआ कि थिंग्स कैन गो अ लॉट रॉन्ग, राइट. So that day I just like, you know, he was like, can you stay extra, like there's a work and all. I said, no sir, my boyfriend is coming to meet me and I really need to go, I cannot stay over there. I just made it up, कुछ नहीं था, but I just made it up and I just left from there. And that was somewhere he got the hint कि something is wrong, ऐसा वैसा. And उसके बाद भी थोड़ा टाइम बाद में I started thinking on this कि एंड सो इसके लिए बाद ना मेरे को थोड़ा ठीक नहीं वो सब चीज़ लगा. सो देयर इज मेरा एक जो फ्रेंड था बेसिकली वहाँ पे वो स्टूडियो में देयर वाज दिस वन गाय वाज ऑफ माय एज. सो जो 2 इंस्ट्रक्टर थे ना जिनके जो मेरे साथ लाइक मेरे टाइमिंग में वर्क करते, उसमें से एक तो अंकल थे, उसमें से जो दूसरा था ही वाज अ गाय, ही वाज ऑफ माय एज. सो हमारी बहुत अच्छी बनती थी, लाइक ही यूज्ड टू टॉक डेली एंड ही यूज्ड टू टीच मी हाउ दिस डांस स्टफ एंड एवरीथिंग, ऐसा वैसा. तो लाइक आई जस्ट टोल्ड हिम कि दिस इज़ ही सर, लाइक ऐसा सबके साथ है क्या ये, लाइक वाई इज ही सो ऐसा. लाइक ही ऑल्सो आस्क्ड मी, लाइक सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल यू, ही आस्क्ड मी टू कम विथ मी, लाइक टू कम वॉच अ मूवी विथ हिम. Like bro, why would you ask someone like this? Why me? Like no, you cannot ask any of your like employees directly like this. I get it, you're trying to be friendly, but no, it does not seem that any sort of friendliness. So he asked me to come for a movie with him. So I denied it. Like no sir, I have my exams going on and I have a lot of stuff to study and all, and that's the only day I get, so I cannot come. Weekends पे something he was asking, Sunday पे. तो तभी I told this guy about this. Like I finally spoke up to him कि is he like this to everyone? Like he even asked me for a movie and all sort of stuff. Like I really wanted to confront this to someone from the same place. तो ही सेड नो यार, ऐसे तो मतलब हाँ देयर हैज़न हैपन, ऐसे लड़कियाँ बोली तो है कि ही इज सॉर्ट ऑफ क्रीप और समथिंग, बट ऐसा कुछ मूवी के लिए उसने पूछा नहीं. रही, यू आर द फर्स्ट वन जिसको उसने पूछा फॉर द मूवी. लाइक ओके ओके. तो उसके बाद ये सब चीज़ें होने लगी. एंड उसके बाद ना लाइक द अदर डे आई जस्ट फेल्ट कि ना मतलब इफ़ थिंग्स कीप ऑन गोइंग लाइक दिस इट माइट नॉट टर्न आउट टू बी गुड. लाइक कुछ भी हो सकता है. यू कैन नॉट ट्रस्ट पीपल लाइक दिस, स्पेशली इफ इज अ मैन. वैसे आदमी हो तो यू कैन नॉट ट्रस्ट. ओके. तो अभी मेरा बहुत मैं बहुत सोचने लग गई थी ये सब चीज़ों के बारे में. शुड आई लाइक लीव द जॉब? आई वाज लाइक डेफिनेटली आई शुड लीव द जॉब. लाइक इट्स नॉट लाइक आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट जॉब. आई एम स्टिल यंग. I still have a lot of things to explore, so which I can do it, right? I was like, no, I'm just planning to like, I'm just going to leave this job. ऐसा मैंने mind में बना लिया. But it's been already 2 months I'm working over there, and if I say this to him, like obviously he would say like as per the like contract or something, not the contract but the offer letter. He said I was supposed to be working over there for like 6 months at least. But why would I do, like why would I continue in such conditions? So obviously I had to come up with some sort of topics. So what I told him, I just made this plan in my mind. I just faked my college का एक account and उसमें एक fake email बनाया मैंने and all sort of stuff. And I just one day I just went up to him and I just told him, sir, there's one issue I need to talk to you about. मेरे कॉलेज टाइमिंग्स तो है, अभी मेरा कॉलेज चालू होने वाला है. एंड मेरा कॉलेज चालू होने के बाद भी आई वॉज वर्किंग ओवर देयर, बट मैं थोड़ा ना फिर लेट जाती थी, हाफ एन आवर 1 घंटा लेट ऐसा वैसा. एंड ही वॉज ओके विद इट. लाइक उसको कुछ इशू नहीं था इस बात से, बट ही यूज्ड टू आस्क सर रोज़ रोज़ क्यों लेट हो रहा है. तो वन डे आई जस्ट टोल्ड हिम कि सर यू नो व्हाट हैपेंड इज लाइक मेरा कॉलेज का ना अभी टाइमिंग थोड़ा एक्सटेंड होने वाला है. सो इट्स लाइक थोड़ा कॉलेज में कंस्ट्रक्शन वगैरह भी चालू है, न्यू कोर्सेज आर बीइंग इंट्रोड्यूस. तो हमारे कॉलेज का टाइमिंग ना अभी और ज़्यादा लाइक डिले हो गया. सो लाइक लेट चालू होकर लेट एक्सटेंड तक जाएगा. सो मेरा कॉलेज 5-6 बजे तक रहेगा अभी. एंड ही इज़ लाइक ओ माई गॉड यू शुड हैव टोल्ड मी दिस अर्लियर. नेक्स्ट सर मुझे नहीं पता था, मुझे अभी भी पता चला. सो आई जस्ट टोल्ड हिम, लाइक आई शोड हिम द फेक ईमेल वाला थिंग कि सर दिस इज़ द ऑल थिंग व्हाट हैज़ हैपेंड एंड एवरीथिंग. एंड लाइक वो सब मैंने उसको बताया कि आई जस्ट मेड इट अप ऑल. एंड आई टोल्ड हिम कि सर ऐसा ऐसा चल रहा है, मेरा कॉलेज का इशू है, so maybe I'd like to end my job. So he said okay, we'll just look for an interview, but you'll need to help me out with the interview. Basically वो time पे I was in my first year and the girl that came for the interview, she has passed her graduate, like उसका graduation हो गया, उसका 3rd year हो गया, she is graduate now and she was looking for a job. and वो बंदी बहुत दूर से आती थी. and उसका interview हुआ and sir told me the day I went कि okay see this is a girl, she has came for the interview, उसको थोड़ा बहुत training दे दो ना आप.
एंड लाइक उसको बता देना क्या क्या चीज़ है, वो दूर से वगैरह आती है। एंड यहाँ पे अभी वो सब चला है, मैं इस बंदी को ट्रेनिंग दे रही हूँ। नाउ द गर्ल हू केम फॉर द इंटरव्यू, आई टोल्ड हर कि मतलब आई सॉर्ट ऑफ गिव हर द हिंट, वांटेड टू टेल हर डायरेक्टली बिकॉज she might think that I'm just trying to, you know, portray something, or maybe I don't want her to be at the job. Business में ये सब चीज़ें होता है, and I've seen people like having this sort of mindset. So I didn't told her this directly, but I was some sort of giving her the hints कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसे रुकाते हैं वगैरह. I just told her, but I don't know if she got it or not. अभी उसको ट्रेनिंग के 2-3 दिन बाद I stopped coming to the office. वैसे लाइक मैं आना बंद कर दी, मतलब मेरा जॉब ख़त्म हो गया था बेसिकली. एंड मेरी सैलरी वो कुछ बाद में भेजने वाले थे, जितना डे आई वर्क इन दैट स्पेसिफिक मंथ. अब लाइक द गाय आई टोल्ड यू ना, जिसके साथ मेरी बनती थी वहाँ पे, द वन ऑफ द इंस्ट्रक्टर, ही वॉज देयर ऑन माई सोशल्स. सो द वन डे ही टेक्स्ट मी एंड ही सेज कि यू नो व्हाट हैपेंड, द गर्ल हू केम फॉर द इंटरव्यू ना, शी ऑल्सो लेफ्ट. लाइक ब्रो, ये होना ही था, दिस वॉज सपोज टू बी हैपन. हैव यू सीन हिज बिहेवियर? सो फॉर द कॉन्टेक्स्ट, यू नो ऑल्सो कि वहाँ की जो जितने भी लेडीज़ आती थी ना, दे वर वेरी फ्रेंडली विथ मी. लाइक ऑब्वियसली आई वॉज द ओनली गर्ल वर्किंग ओवर देयर. तो वहाँ पे जो आंटीज़ वगैरह आती थी बहुत अच्छी थी, बहुत लविंग थी, एंड दे वर ऑल गुड विथ मी. लाइक स्वीट गर्ल है, ऐसा वैसा बोलते थे, अच्छे थे, बहुत अच्छे थे. तो उनसे मेरी बहुत अच्छी बनती थी ऐसा. तो अभी दिस इज़ पहले का ओके. तो अभी दिस गाय टोल्स मी कि वो बंदी भी छोड़ के गई है. लाइक ऑब्वियसली दिस हैज़ टू हैपन. लाइक हाउ डू यू एक्सपेक्ट अ पर्सन टू ग्रो? लाइक हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि वहाँ पे कोई टिकेगा ऐसे इंसान के पास? एंड समवेयर इन माई माइंड आई हैड दिस कि ओ माई गॉड, दिस टाइप ऑफ पीपल डू नॉट डिजर्व लाइक व्हाट दे हैव. ओके, लाइक व्हेन यू हैव एवरीथिंग एंड यू आर नॉट अप्रिशिएटिंग व्हाट यू हैव, तुम लोग कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हें और चीज़ें मिलेंगी? इन केस ऑफ योर मे बी योर वाइफ और मे बी योर वर्क एंड एवरीथिंग, व्हेन यू आर पासिंग सच कमेंट्स ऑन द वुमेन्स हु आर कमिंग वहाँ पे टू गेट इन द शेप, एंड देन यू आर जस्ट एक्टिंग टू स्वीट इन फ्रंट ऑफ देम. लाइक इट्स नॉट वर्किंग. तो आई जस्ट न्यू समवेयर कि ऐसा होना हैपन. तो मतलब ये तो अच्छी बात है कि अब तो उन्हें कोई मिलेगी भी नहीं ऐसा. एंड देन आफ्टर ना, जब मैं छोड़ी, वो बंदी भी छोड़ के गई, देन यूज टू कॉल मी. लाइक 1-2 बार उनका कॉल आया था कि प्लीज़ कम बैक और थोड़ा हेल्प के लिए आ जाओ, जैसे जैसे टाइम मिलता है. आई सेड नो सर, आई कैन नॉट कम. मेरा जो टाइमिंग था वो टाइम में आई सर्व यू, आई कैन नॉट कम अभी, माई वर्किंग टाइम इज़ ओवर नाउ. सो ही वॉज लाइक ओके, ऐसा वैसा. And then after a while, the same guy, the same instructor, he again texted me saying he left the job from वहाँ से, and the reason that the sir and he they got into the fight. He told me कि after like he left from there, like जब वो वहाँ से जाने वाला था, जितनी भी वहाँ पे ladies थी, he told them that what kind of person this manager is, like how he speaks about women, how he speaks to his reception, to the people working over there. And that was it, guys. That was it. This guy ate. So yeah, this was the story about that my one creepy manager. And know this, girls, if you find someone like this in your corporate or in any area, like जहाँ पे तुम work कर रहे हो, even if you're staying, please run away from those people. It's not run away, just confront them, which I did not do back then, and now I regretted that I did not do it. But you should definitely confront such people, because that time I was very in a state where I couldn't even tell my parents about it, so I just had to. And तभी मेरा ऐसा था कि oh, I'll just deal with this on my own and all, and which I sort of did, but I didn't confronted him about it, except for the time when I told him I didn't like all this stuff. So yeah, you should definitely confront these type of people so that you don't met like ऐसे लोगों को वापस, and make sure no other people get in touch with ऐसे लोग. So yeah, that's it for this video. Hope you like this video, and if you're still looking for like some more interesting story times, I'll surely come up with it. So let me know, and thanks for watching. Bye bye.